वीडियो देखा आपने? इस वीडियो में भाजपा का स्टेज टूट गया और वो सब एक दूसरे पर गिर गए और उसके बाद जो किरकिरी हुई वो सोशल मीडिया पर साफ दिख रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, धड़ल्ले से फैल रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बीजेपी पर जमकर तंज कस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद और बताता हूं आपको कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये वीडियो है मध्य प्रदेश के इंदौर का, जहां जनसंपर्क के दौरान वहां पर महापौर प्रत्याशी का मंच टूट गया। इस दौरान वहां पर मंत्री भी मौजूद थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी हो जाएगा। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी तादाद में लोग और मंत्री साहब खुद आए थे, लेकिन ऐसी हरकत हुई, ऐसा हादसा हुआ जो किसी ने भी सोचा नहीं था। मंच गिर गया और उसके बाद एक के ऊपर एक भाजपाई गिर गई, धराशायी हो गई। स्टेज टूटने के बाद हादसा हो गया और यह हादसा सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। सोशल मीडिया इनकी तस्वीरों से छाया हुआ है। खूब एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग जमकर इस पे तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि यह हरकत जो है वो दरअसल जो इनके साथ हुई है वो इनकी पार्टी की भी है, यानी कि बीजेपी पार्टी का मंच ही नहीं गिरा हुआ बल्कि बीजेपी पार्टी भी गिरी हुई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? आखिर बीजेपी को ऐसे तंज क्यों कसे जा रहे हैं? एक के बाद एक कई एग्जाम्पल पेश करूंगा जिसमें लगेगा कि आखिर बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की राजनीति आज की तारीख में कितनी गिरी हुई हो गई है। पहले अगर ऐसी राजनीति होती थी तो उस पार्टी को एक बदनाम पार्टी कहा जाता था, उससे कोई जुड़ता नहीं था। लेकिन आज जो बीजेपी कर रही है, जो नेताओं की खरीद फरोख्त करती है, सरकारें बदल देती है, पैसों से हजारों करोड़ लगा के कई सौ करोड़ में नेता खरीद लेती है और सरकार पलट देती है और नेताओं को तोड़ लेती है। अगर ये घटनाएं अब से 20-30 साल पहले होती थी ना लोकतंत्र में, तो तमाम नेता इसकी घोर निंदा करते थे। नेता जब एक पाला बदल के दूसरे में जाते थे तो उन नेता को बदनाम नेता कहा जाता था, उस पार्टी को बदनाम नेता कहा जाता था कि जिस पार्टी के नेता दूसरे में चले जाते थे। लेकिन आज इसको चाणक्य नीति कहा जाता है। सरकारें तोड़ने के पीछे चाणक्य नीति बताई जाती है और ये कौन करता है? ये हमारी मीडिया करती है। ये हमारी मीडिया बीजेपी की राजनीति को, गिरी हुई राजनीति को, उसे मास्टर स्ट्रोक बताती है, चाणक्य नीति बताती है। एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पे चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हैं जो बाबरी मस्जिद पे फैसला देने के बाद ताज होटल में बैठ के पार्टी करते हैं और इनका दोस्ताना देखिए, एक दूसरे से हाथ ऐसे मिलाते हैं जैसे कितना दिल मिला हो। बाबरी मामले में फैसला देने के बाद ताज होटल में पार्टी होती है, जरा सोच सकते हैं आप। और उसके बाद इसमें जो 2 जजेस हैं उनको बीजेपी ने मलाईदार पद दिए हैं। पहले रंजन गोगोई, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और दूसरा जो नाम अब सामने आ रहा है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। असल बाबरी में जो फैसला आया उस मामले में केवल सारे जजेस एक ही धर्म के नहीं थे, बल्कि एक ऐसे भी धर्म के थे जो इससे ताल्लुक रखते थे, मुस्लिम धर्म से थे। जस्टिस एस अब्दुल नजीर के भाई मोहम्मद फारूक को बीजेपी कर्नाटक अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर उन 5 जजों में से एक थे जिन्होंने 2019 में बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था। अब्दुल नजीर बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हैं अपनी कौम के खिलाफ। मैं सही और गलत नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर इन्होंने अन्याय किया, लेकिन एक कौम से जहां आप आते हैं और अगर उसके खिलाफ आप फैसला सुनाते हैं और फिर जाके आप पार्टी करते हैं जजों के साथ, और उसके बाद बीजेपी वो पार्टी जो आपको मलाईदार पद देती है, जो आपको इनाम देती है, जैसे रंजन गोगोई को मिला राज्यसभा जाके, अब नजीर को मिला, उनके भाई को जो पद दिया गया है। जरा सोच सकते हैं आप, एक कौम पे अगर इतना दमन हो रहा है, उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो उस कौम के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं, जो अपना फायदा देखते हैं। अपना फायदा होने के लिए वो उनकी कौम के साथ चाहे कुछ भी होता रहे वो नहीं देखते। कुछ मुस्लिम लोग भी ऐसे हैं जो अच्छे पदों पर हैं और बीजेपी से मिले हुए हैं, जो खुलेआम उनकी तारीफें करते हैं, उनकी खूबियां गिनाते हैं। वो नहीं देखते कि हमारी कौम पे क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, पार्टी कितने गलत काम कर रही है। लेकिन उनको बस फायदा होता है तो केवल अपने तक उनको फायदा होता है। वो लालच से जाते हैं, वो लालच में ये सब करते हैं। और अगर लालच नहीं होता तो रंजन गोगोई राज्यसभा ना जाते, अब्दुल नजीर, अगर लालच ना होता तो रंजन गोगोई राज्यसभा ना जाते, और लालच ना होता तो अब्दुल नजीर के भाई को ये पद ना मिलता।
अगर ये अपनी कौम के साथ होते तो बीजेपी के खिलाफ होते और उनकी मुखालफत करते, उनके खिलाफ बोलते। याद कीजिए वो दिन जब जज बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो रहे थे। कहां है वो जज? और एक ये जज हैं जिनको मलाईदार पद मिल रहे हैं, जिनको सरकार से फायदा मिल रहा है। ये सच नहीं बोलेंगे, ये सरकार की कमियां नहीं गिनाएंगे, ये नहीं बताएंगे आपको कि सरकार एक समुदाय के खिलाफ कितना जहर घोल रही है, ये नहीं बताएंगे आपको कि ये सरकार एक मजहब के खिलाफ कितने नफरती भाषण देती है। इस सरकार के लोग, इस सरकार के नेता, इस सरकार में बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो खुलेआम एक समुदाय को टारगेट करके बयान देते हैं और ये सरकार कुछ नहीं करती। पूरे देश में बवाल मच जाता है, उनकी केवल सदस्यता रद्द करती है, बाकी उनके सजा के तौर पे कुछ नहीं करती। और ऐसे में बैठे इस कौम के लोग जो इस कौम से संबंध रखते हैं, जो इस कौम के हैं, अब्दुल नज़ीर, मैं खुलेआम बोलता हूं, अब्दुल नज़ीर जो जज हैं और वो ऐसा बीजेपी से फायदा लेते हैं। अगर इसके पीछे अगर उनकी राजनीति नहीं तो क्या है? कोर्ट में जो हुआ उसके बाहर आपकी बीजेपी से अच्छे संबंध नहीं तो क्या है? सरकार से मिली भगत नहीं तो क्या है? जरा सोचिए साहब, इंसानियत इतनी भी मत गिराइए कि आपकी अपनी कौम वाले आपको गाली देने लगें, आपकी अपनी कौम वाले आपके खिलाफ हो जाएं। इंसानियत इतनी बरकरार रखिए, अपना ज़मीर इतना बरकरार रखिए कि आप खुद से आंखें मिला सकें, अपने समाज से आंखें मिला सकें, अपने लोगों से आंखें मिला सकें। अपने अगर आप किसी अच्छे ओहदे पर हैं तो ऐसे काम करिए कि आपका समाज कहे कि हाँ उन्होंने आपके लिए कुछ किया है। अगर आप किसी अच्छे ओहदे पर हैं तो ऐसा काम करिए अपने समाज के लिए कि समाज को आप पे गर्व हो, ना कि आपको गाली। समाज कहे कि हाँ इन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ कहा है, सोसाइटी के लिए कुछ किया है। ज़रा सोचिए कि आखिर अब इनकी क्या छवि बन रही है। अभी ये मामला शुरुआत का है और अब देखना होगा कि आखिर एक के बाद एक कितने इस पे कमेंट आते हैं, कितने लोग इनके खिलाफ बयान करते हैं, कितने लोग इनके खिलाफ तंज करेंगे। मैं आपको इसकी हर अपडेट बताऊंगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।